गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ ये ज्योमेट्री के साथ कुछ हिस्ट्री के रहस्यमय बात भी बताते हैं और हाउ टू ऑपरेट ए की ये भी बताते हैं हम। अब इसमें देखेंगे हाउ टू ऑपरेट एकीन 12, क्योंकि हम भी एकीन 12 बोर्ड लिए हैं, इसलिए आप भी जब लिए होंगे आपको भी तकलीफ होता होगा लिखने का। बार बार प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और आज हम बताएंगे कि ये ट्रू कलम ले लेते हैं। हु बिल्ट द कुतुब मीनार? हु बिल्ट द कुतुब मीनार? कुतुब मीनार के किसने बनाया, उसमें कितना रहस्य था और क्या क्या इतिहासकारों ने गलती किया है। इतिहासकार हम किताबों को रेफरेंस देते हुए ये बता रहे हैं कि वास्तव में कुतुब मीनार का निर्माण हिंदू राजाओं के द्वारा मीर सेन के द्वारा बहुत पहले ही किया जा चुका था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बहुत पहले हो चुका था। ये बताएंगे, किताब का रेफरेंस देकर बताएंगे। और ये किताब क्योंकि हिस्ट्री में बड़ा मिस्ट्री छिपा हुआ है, क्योंकि जो भी मेरा हिस्ट्री लिखा गया है, इतिहास मैंने बीती, इतिहास मैंने कहानी, बीती हुई कहानी को हम इतिहास कहते हैं, लेकिन हमारा इतिहास बीती हुई कहानी नहीं लिखा गया बल्कि निर्देशित कहानी, अंग्रेजों द्वारा निर्देशित कहानी लिखा गया है। अंग्रेज ने क्या क्या त्रुटि किया है, इतिहासकारों ने क्या क्या त्रुटि किया है, ये किताब में वर्णन है। आपको मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है, हो सकता है कि हम भी गलत हों, लेकिन आपको सोचने के लिए बाध्य जरूर करेंगे कि आप सोचिए, समझिए और तब किसी चीज को जानने की प्रयास करिए। कहते हैं कुतुब मीनार की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। उसका राज्यकाल था 1206 से 1210 ईस्वी तक और उसको इल्तुतमिश ने पूरा कराया। उसका काल था 1211 से 1236 ईस्वी में। जबकि ये किताब जो बोलता है कि इतिहास को जो लिखने में जो दिक्कत हुआ है वो ये है भारतीय इतिहास का विकृतीकरण। इसमें भी बताया है कि भारत के इतिहास की विकृतियां की गई और क्या क्या की गई। ईस्वी 16 शताब्दी से 17वीं शताब्दी में व्यापारी बनकर आया था अंग्रेज और 18वीं शताब्दी के अंत आते आते 200 वर्ष तक कालखंड के छल और बल से, कूटनीति से भारतीय नरेशों की सत्ताओं को हथियाकर देश की प्रमुख राज शक्ति ही नहीं बन गई वरन देश का बागडोर संभालने में भी सफल हो गया। और उन्होंने ही एक निर्देशित इतिहास लिखवाया जो बिल्कुल गलत है, हर भारतीय को सोचने के लिए बाध्य करता है कि ये इतिहास जो लिखा गया मेरा ये बुक, और ये बुक में हम आज बताएंगे कि वास्तव में कहता है कुतुब मीनार के संबंध में प्राप्त प्रमाण उपलब्ध है, जिससे सिद्ध होता है कि कुतुब मीनार एक हिंदू स्तंभ है जो कुतुबुद्दीन के सैकड़ों वर्ष पूर्व विद्यमान था और इसीलिए इस स्तंभ का निर्माण श्रेय कुतुबुद्दीन देना गलत बात है। कुतुब मीनार एक जगह प्रमाण जो किताब में आता है, हम जनरल किताब में प्रतियोगिता दर्पण से भी जो निकला है उसमें ये लिखता है कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पृथ्वीराज चौहान इसका निर्माण विजय स्तंभ के रूप में करवाना चाहते थे। ये किताब में कहीं से लिखा हुआ है। हम किताब का आपको वर्णन करते हुए किताब का ऑथेंटिकेशन देते हुए हम बताना चाहते हैं कि कुतुब मीनार जो बनाया गया है वो ये किताब से पता चलता है। उसमें बहुत सा देवी देवताओं का कृतियां भी है, जिससे बार बार ये पता चलता है कि कुतुब मीनार का जो निर्माण हुआ है हिंदू राजाओं का और
ये एक और बात आता है कि वहां कुतुब मीनार पास में बसी हुई नगरी महरौली कहलाती है। यह संस्कृत शब्द मिहिर वाली है। यह उस नगरी का द्योतक है जहां सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में विख्यात ज्योतिषी मिहिर और सहायक गणितज्ञ का तकनीक विशेषज्ञ के साथ रहा करते थे। वे इस तथा कथित कुतुब मीनार का उपयोग नक्षत्र विद्या अध्ययन के लिए वेद स्तंभ के रूप में किया करते थे। इन बातों से हमको ये पता चलता है वास्तव में ये वेदशाला था, और उसमें जो कृतियां बना हुआ है उस कृतियों से पता चलता है उसमें 27 नंबर का मंडप का कुतुब मीनार एक ऐसा उत्कीर्ण अंश छोड़ गया है जिसके अनुसार उसमें 27 मंडपों का ध्वस्त किया, किंतु उसने ऐसा कहीं नहीं कहा कि उसने किसी स्तंभ का निर्माण कराया है। कुतुबुद्दीन ऐबक 27 मंडपों का ध्वस्त तो किया, लेकिन कहीं उसमें लिखा नहीं कि हमने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया है। ये किताब को पढ़ने से समझने से पता चलता है कि वास्तव में कुतुबुद्दीन ऐबक ने या किसी उन राजाओं का ऐसा मकसद था ही नहीं कि हम जिंदगी भर यहाँ राज्य करेंगे और इसका टोटल राज रक्त रंजित राज था, क्योंकि एक दूसरे को मार कर आते थे लोग। इसीलिए हमको विचार से हमारा अपना ओपिनियन है कि ये वास्तव में कुतुबुद्दीन हिंदुओं का एक स्तंभ था, जिस पर वेधशाला था, जिस पर नक्षत्रों का गहन अध्ययन किया जाता था। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अब मैं अपना विषय ज्योमेट्री मैथ पर चलाते हैं कि ज्योमेट्री मैथ में 19 और 20 आज बताना है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, हम एक जिज्ञासा हिस्ट्री के प्रति जगाना चाहते हैं आप लोग को कि आप भी हिस्ट्री को अपने नजरिए से पढ़िए। निर्देशित इतिहास पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतिहास तो बीती हुई घटनाओं का कहानी होता है, जो बीत जाता है उसी को कहानी सत्य में लिखना ही इतिहास कहलाता है। इसलिए अब हम ज्योमेट्री डी इज द मिड पॉइंट, हम इसको इंटरेस्ट बनाने के लिए, इंटरेस्ट जगाने के लिए, बच्चों में इंटरेस्ट जगाने के लिए मैं कुछ ज्यादा पढ़ाता हूँ, ज्यादा समझाता हूँ और नए नए चीजों को खोज कर किताबों से खोज कर लाता हूँ। और बार बार मैं ये लाऊंगा, मैं फिलॉसफी भी बताऊंगा, ईश्वर की खोज, जगत क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। मुझे धीरे धीरे समझाने में अच्छा लगता है और आपको सुनाने में अच्छा लगता है। यदि आपको अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मैं डेली एक नया कहानी जरूर सुनाता हूं जो बच्चों में जागृति पैदा हो, अपने इतिहास के प्रति जागृति पैदा हो, और इसी के साथ हम मैथ ही बताते हैं। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी ऑफ त्रिभुज बीसी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी। इफ A is the midpoint of AE, then prove that BOE is equal to 1 by 8 area of triangle ABC। बड़ा ही इजी है। We know that every median divides a triangle into two equal area। A मीन थियोरी है। हम जरा कलम ये ले लेते हैं, क्योंकि ये कलम है जहां पालेंगे वहां इस तरह का गुड करेंगे। अब इसी के साथ यकीन भी बताते चलते हैं कुछ कुछ। और ए बी ट्रायंगल से बी इज द मीडियन, दैट इज BOE is equal to half triangles ABE। BO मीडियन है, इसलिए BABE is equal to B, क्योंकि BOE हमको साबित करना है, इसलिए BOE is equal to half ABE हो गया, क्योंकि दो हिस्सा में एक हिस्सा बांट दिया। अब ये हिस्सा दो हिस्सा 4 हिस्सा और 4 हिस्सा ये 8 हिस्सा एकदम पता चलता है। उसी प्रकार सिमिलरली इन ट्रायंगल्स ABD is equal to A is the median, इसलिए AB is equal to half ABD। उसी प्रकार सिमिलरली ABC का मीडियन AD है,
दिया हुआ है, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल से बी इक्वल टू हाफ त्रिभुज एबीसी। अब एबीसी को हम लास्ट में करते हैं क्योंकि ओ बी बराबर हाफ, हाफ लिखा हुआ है, हाफ यहां से बैठा दी, इसका मान यहां बैठा दिए तो ए बी डी आ गया, हाफ 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 हो गया, और इसका मान यहां से बैठा दिए तो त्रिभुज हाफ एबीसी हो गया, इसलिए 1/8 एबीसी हो गया, प्रूफ हो गया। अब हम इसको जरा मिटार कर देखते हैं यहां से कि ये मिटरता है कि नहीं। ये लाइन ऐसे करते मिटर गया। इस तरह का ये कलम का यूज मिटारने में भी आप करिए, साफ करने में भी करिए, और फिर अपना काम करने के लिए पढ़ाने का भी काम करिए। इन द adjoining figure, इन देखिए कितना अधिक लिख दिया, इन द adjoining figure ABCD is a parallelogram, O is the any point of the diagonal AC, AC पर कोई पॉइंट है, so that area of AOB, एरिया ऑफ AOB ये वाला AOB बराबर AOB ये वाला प्रूफ करना है। तो ज्वाइन BD, BD को हम ज्वाइन कर देते हैं, BD को उसको ज्वाइन कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन है मेरा, कहते हैं ये कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन है मेरा। सिंस डायगोनल ऑफ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम कैसे लिखा जाए, बाइसेक्ट ईच अदर, सो P इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। डायगोनल पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ये कोरोलरी है। क्या ये कोरोलरी है, ये कोरोलरी है, क्या है कोरोलरी। नाउ AP is the median of the त्रिभुज BAD, BAD का BAD का मीडियन AP हो गया, इसलिए PAD बराबर PAD हो जाएगा, PAD बराबर PAD हो गया, ये हो गया। और फिर उसी प्रकार OP इज द मीडियम ऑफ त्रिभुज ODP, इसलिए OPB बराबर OPD हो गया, ये हो गया। और दोनों को हम जोड़ देते हैं, जोड़ने से हमको एक इधर वाला ये और ये जोड़ देते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल POB बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल PAD बराबर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ODP, जोड़ने से एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD आ जाता है। इस प्रकार ये प्रूफ हो जाता है मेरा। और फिर यहाँ इस तरह का ऐसे करिएगा, सेव कर दीजिएगा, यस कर दीजिएगा, सेव हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा सेव। इसको आप मिटारने का क्रिया हम बताते हैं कि कैसे मिटारते हैं। इसको ये वाला ले लिए, ये वाला हम ले लिए, और पहले ए को मिटार देते हैं हम, देखिए मिटार देते हैं, मिटार गया। और फिर सेकंड को मिटारते हैं, और फिर हम अंडू बता देंगे। क्या बता देंगे, अंडू बता देंगे। मिटा गया, और फिर अंडू ऐसे ऐसे करिएगा तो सब चला आता है। अब हम हु बिल्ड द कुतुब मीनार पर कुछ बोल दिए, और क्वेश्चन मार्क है, और यकीन भी बताते हैं कि हाउ ऑपरेट द यकीन, हाउ ऑपरेट द यकीन। हाउ ऑपरेट द यकीन 12। देखिए ये ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा वाईफाई वीक चल रहा है, इसी चालक अभी आज परीक्षा है, इससे भी वीक भी चल रहा है, इसलिए हम जल्द जल्द पढ़ाना चाह रहे हैं। वीक चल रहा है इसलिए लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, वीक इंटरनेट के कारण इस तरह का पढ़ाने में हो रहा है। इसलिए यदि आपके पास भी डाउन रहेगा सर्वर तो थोड़ा कम चलेगा, और जैसे तैसे लिखने में दिक्कत होगा। और इसको जब देखिएगा
तो आपको मैंने समझाया कि हाउ ऑपरेट द कीन, और हाउ ऑपरेट द कीन को हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब हम आना चाहते हैं अगले पेज पे, अगले बैक आना चाहते हैं और आपको फिर गूगल पर आज कुछ बताते हैं, गूगल में जाके क्या करना है इसमें। फिर हम यूट्यूब भी थोड़ा सा चला लेते हैं, वास्तव में इसका देखते हैं कि ये सही आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये आपको दिखाएंगे हम कि ये वाला आपको दिखाते हैं हम कैसे हम ट्रैक्टर चला रहे हैं। ये ट्रैक्टर चलाने का हम और फिर इसको हम किस प्रकार आप दिखाइएगा, ऐसे क्या करिएगा, इसको माने यूट्यूब भी आप चला सकते हैं, अपना गेहूं की खेती के लिए ट्रैक्टर चलाते हैं। इस प्रकार से फिर हम ये चलाना चाहते हैं। देखिए छोटा बच्चा का है, थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। बच्चा का एक बनाया गया ऐसा इस प्रकार हम आज अब ये दिखा दिया आपको। अब हम बैक चलते हैं थोड़ा सा और फिर अब गूगल में हम चलते हैं। गूगल भी आज थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि गूगल से आप जैसे यहाँ पर सर्च करते हैं, हम सर्च करते हैं, हम लिखते हैं भारत का नक्शा। चलिए भारत का नक्शा आया, देखते हैं भारत का नक्शा आता है तो क्या करना है हमको। देखिए ये इस तरह का है भारत का नक्शा, और इस नक्शे को भी आप पढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तो जहां पढ़ाना है, मान लो गुजरात पढ़ाना है, गुजरात पढ़ाइए, राजस्थान पढ़ाना पढ़ाइए। और पढ़ाने में इस तरह गूगल में आप विभिन्न बातों को लिख करके इसको ऑपरेट कर सकते हैं। मान लो इसमें कुछ खोलना है तो खोलने का भी है, सभी चीज बात जो लिख करके आप खोल सकते हैं, समझा सकते हैं। और इसी तरह आज हम गूगल थोड़ा सा खोल कर बताए और समझाए, फिर अगले दिन और कुछ बताएंगे। आज का थोड़ा सा समय है या नहीं है, धीरे धीरे आप देखिएगा का आपका भी हम और कुछ बताते रहेंगे बार बार। इस बोर्ड में चूंकि आज थोड़ा सर्वर डाउन चल रहा है, बढ़िया नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं बहुत बताने का कोशिश किया, आपको समझाने की कोशिश किया। कुतुब मीनार किसने बनाया, एक जिज्ञासा जाहिर किया कि आप पढ़िए, इतिहास पढ़िए, लेकिन कुछ और जानिए, ताकि इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप में जिज्ञासा भरा रहे और बच्चों में जिज्ञासा रहे कि वास्तव में हिस्ट्री जो लिखा है वो हम भी लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं। आपको भी जो समय गुजरता है आप देखते हैं, वो अपने व्यू से देखिए। जहां कहीं भी घूमने जाते हैं अपने व्यू से देखने की कोशिश करिए, किताब पढ़ करके कोशिश कीजिए कि हम भी देखें, समझें। हम सब जगह गए हैं, लेकिन चूंकि उस समय इतना वीडियो का आविष्कार नहीं हुआ था, हम सब जगह कैद करते, हमको सब उस समय भी हमको ये लगता था कि वास्तव में जो इतिहास में लिखा हुआ है उसमें कुछ त्रुटियां है। उस त्रुटि को हम चूंकि आज हम इस युग में आ गए हैं कि जब हर एक जगह वीडियो कर सकते हैं, उस समय ऐसा वीडियो करने का प्रावधान नहीं था। हम सब जगह घूमे गए, लेकिन चूंकि वीडियो नहीं कर पाए, इसलिए बड़ा दिल में एक खलल बनी रहती है। और आपको भी आशा करते हैं कि यदि आप घूमने जाते हैं तो वीडियो कुछ पढ़ कर जाइए, समझ कर जाइए और कुछ अपनी बातों को ही बोलिए, ताकि आपको भी
क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति, इंडिया का प्रत्येक व्यक्ति एक फिलोसफर है। एवरी मैन इन इंडिया इज फिलोसफर, क्योंकि सब कुछ के अंदर जिसके अंदर स्वच्छ चिंतन, फिलोसफी कहते किसको, दर्शन कहते किसको है? दर्शन स्वच्छ चिंतन बौद्धिक प्रयत्न है। जो स्वच्छ चिंतन बौद्धिक प्रयत्न है, जो स्वच्छ चिंतन बौद्धिक प्रयत्न करता है, वही एक फिलोसफर है। बने सभी चीज पढ़ करके भी अपने माइंड से कुछ सोचना समझना, तभी तो आज इंडिया, आज मेरा इंडिया सबसे आगे बढ़ रहा है और पूरे दुनिया में लड़ाई छिड़ा हुआ है। विश्व तृतीय विश्व युद्ध के कगार पर आकर खड़ा हो गया है और न जाने किस समय परमाणु युद्ध हो जाए, ये कोई नहीं बता सकता है। लेकिन दुनिया को हर हालत में किसी भी कितना भी युद्ध होगा, टेबल पर बैठना ही पड़ेगा। टेबल पर बैठने से ही समस्या का समाधान होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज मैं पढ़ाने का कार्यक्रम समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, धन्यवाद।